आ जाए भैया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्लास 9th का चैप्टर 9 है ये, एक्सरसाइज 9.2। पहले ये चैप्टर 10 हुआ करता था, अब ये चैप्टर 9 हो गया तो 9.2 का ये एक ऐसा क्वेश्चन, देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, पता है कैसा, कि जिसको हम लोग बिना मार्कर मतलब बिना पेन पेंसिल का यूज़ करें, केवल डायग्राम बना के हम इसका आंसर बता सकते हैं। तो इसके दो आंसर आए, एक तो क्या है कि डायग्राम बना के, बेटे वो गेट बंद करो, हवा आ रही है, कि डायग्राम बनाऊंगा, लिखूंगा कुछ भी नहीं, मैं लिखूंगा कुछ भी नहीं, आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर एक जो प्रॉपर मेथड देखेंगे आप वेबसाइट में लोगे या आपके टीचर्स जो आपको पढ़ाएंगे, वो दोनों बताऊंगा, इसके दो तरीके से आपको बताऊंगे। तो पहला तरीका देखते क्या है, केवल आप लोग साथ देंगे बस हमारा, हाँ। चलिए देखते हैं क्या रहे हैं, ये पढ़ते हैं। कह रहे हैं 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स पर, एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। अब समझना जरा, 2 सर्कल हैं, एक की रेडियस है 5 सेंटीमीटर, एक की है 3, और वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट पे, और उन दोनों सर्कल के सेंटर है ना, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो चलिए अब इसका डायग्राम पहले बना दो बेटा, सब सामने देखो, जय सामने देखो। चलो अब पहले 4 सेंटीमीटर इनके बीच का डिस्टेंस है, पहले मैं उसको लेता हूँ 4 सेंटीमीटर। सारे बच्चे गौर फरमाएंगे और देखेंगे, थोड़ा सा यार कोशिश करेंगे डायग्राम अच्छा से बनने, क्योंकि इसी पर इसका आंसर टिका हुआ है, ठीक है सर। तो मैं ये 4 सेंटीमीटर का ये, अब ये मैंने 4, अब एक बात आप ये मत सुना सर, ये 4 सेंटीमीटर हमारे में इतने में आ रहा है। अब यार व्हाइट बोर्ड बड़ा है तो स्केल बड़ी है, इसी हिसाब से लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये भैया 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ए और बी कितना जी है, 4 सेंटीमीटर। अच्छा ये जो पॉइंट है ये एक सर्कल का है, सेंटर है, और दूसरा वाला पॉइंट दूसरे वाले सर्कल का। तो अब कंपास का यूज़ होगा, तो चलो जी हम भैया कंपास का यूज़ करते हैं। तो हम कंपास भी आपके लिए लेकर आए हैं, खर्चा किया है भैया, तो देखते हैं। चलो जी, हाँ छोड़ना यार, अब आ जाओ। अब देखो कह रहे हैं कि एक जो सर्कल है ना, एक जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है जी, 5 सेंटीमीटर। तो भैया 5 सेंटीमीटर की रेडियस लेनी पड़ेगी, लेकिन हमने पंगा ले लिया लगता है, ये 4 तो यहाँ पर, तो 5 तो यार ऐसी जाएगी यार। क्या आप लोग हमारी भावना समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, ज़्यादा हो गया मुझे ऐसा लगता है 5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं 5 सेंटीमीटर, ये तो मैं सोचा ही नहीं था कि 5 में इतना ज़्यादा कर दूंगा ना। भाई साहब बना लो एक सर्कल, आ जाओ बना लो, हिम्मत है तो बना लो आके, देखना तो ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा ये, तो आप लोग समझ रहे ना हमारी मजबूरी। तो मैं ऐसा करता हूँ ना, जो हमने 4 सेंटीमीटर मतलब खुशी में बहुत ज़्यादा ले लिया, उसको 4 सेंटीमीटर को थोड़ा सा कम भी कर सकते। क्या चमका, नहीं चमका, चमक गया ना, हाँ। तो पहले मैं एक कर लूँगा, समझो तुम लोग ना। अब ये तो तुम्हारी खुशी के लिए भैया ऐसा करना पड़ रहा है, वरना तो ये, अब देखो अब मैं 4 सेंटीमीटर जो ले रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग बात नहीं करेंगे, चलिए जी। तो ये भी एक सीख मिली हमको नई। तो 4 सेंटीमीटर ये हो गया भैया हमारे पास कितना, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 सेंटीमीटर का ये हमने भैया ले लिया। अब क्या करना है, 5 सेंटीमीटर का एक हमको बनाना। तो चलिए अब मैं 5 सेंटीमीटर का बना सकता हूँ। तो पता है कहाँ से बनाऊँगा मैं, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और ये 3, ठीक है। अब ये 5 सेंटीमीटर मैंने मेज़र कर लिया, और आप तो भैया कंपास पे मेज़र कर लेना। ये 5 सेंटीमीटर का मैंने क्या बनाना है मुझको, एक सर्कल। भैया हिल मत जाना तुम यार बस, ठीक है भैया बन गया 5 सेंटीमीटर का, कोई दिक्कत नहीं किसी को। वाओ, हाँ ऐसे ही बोला करो, इसने बोला वाओ गुड, मुंह से निकल गया हाँ तो वाओ या परफेक्ट एक ही बात है। चलिए एक पर हमने कितना बना दिया जी, 5 सेंटीमीटर, एक पे क्या है 3 सेंटीमीटर। तो चलिए मैं 3 सेंटीमीटर का भी वर लेता हूँ। तो 3 ठीक है। अब मैंने 3 सेंटीमीटर, अब ये मैं भैया देखो रबड़ का यूज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये थोड़ा स्लिपरी है ना, स्लिप कर जाएगा, तुम मत लेके चले जाना ये, हाँ कॉपी पे मैं समझा रहा हूँ तुमको बस ये। तो ये भाई सब ऐसे जाएगा,
क्या चमका? बस अब कंपास का काम खत्म है। अगर ये खुल जाए तो खोल ले, हमसे तो खुल नहीं, पकड़ो जरा, ये खोल दो इसे है और लगा दो। तो मैनपुरी क्यों ना, तुम ऐसा कर सकती हो। अब सुनो, दोनों सर्कल बन गए समझना। एक 5 सेंटीमीटर है। अगर मैं बात करूं बड़े वाले सर्कल की तो इसकी रेडियस क्या है? 5 सेंटीमीटर। अच्छा जी, और छोटे वाले की क्या है? इन दोनों ने 2 पॉइंट पे कट किया कह रहे, तो मैंने कहा मान लो ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। तो कह रहे हैं कि इनके सेंटर, इसका सेंटर ये भाई, तो इसका सेंटर ये, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 4। सब कुछ हो गया। तो कह रहे कॉमन कॉर्ड बताओ। कॉमन कॉर्ड क्या होती है? कॉमन कॉर्ड एक ऐसी कॉर्ड होती है भाई साहब जो दोनों ही सर्कल में कॉर्ड का काम करे। कॉमन का मीनिंग क्या होता है? दोनों में होना चाहिए। तो अब एक बात सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं समझना बड़े ध्यान से, मैंने इसके अंदर एक कॉर्ड बना दूं, ये एक कॉर्ड हो गई, लेकिन ये कॉमन कॉर्ड नहीं ना, ये केवल बड़े वाले सर्कल में ही तो, छोटे वाले में नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, सी से डी को हम मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगी? कॉमन कॉर्ड हो जाएगी। समझना। अब यहीं से सारे बच्चे गौर फरमाएंगे। सारे बच्चे क्या फरमाएंगे जी? गौर। ये एक कॉमन कॉर्ड आ गई। देखो, क्या आप लोग बात को समझ पा रहे हैं? ये एक ऐसी कॉर्ड है, अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया बड़े वाले सर्कल को देखो तो भी ये देखो कॉमन कॉर्ड है, मतलब कॉर्ड है, और छोटे वाले को देखो तो भी ये क्या है? क्या चमका? तो इसी की तो लेंथ फाइंड करनी है। सही बात है ना। अब समझना, बड़े ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से। ये जो सेंटर है, क्या ये छोटे वाले सर्कल का ही तो था, तो सेंटर से लेके यहां तक, इसका मतलब ये क्या हो गई? रेडियस। और छोटे वाले सर्कल की रेडियस क्या थी? तो ये 3 है, तो ये भी क्या हो गया? तो क्या इसकी लेंथ 6 नहीं हो गई? और चेक कर लो, आंसर 6 आ रहा है। आप चेक, क्या हमने कुछ भी सॉल्व किया? केवल हमने डायग्राम बनाया ना। और एक चीज और आपको बता रहे हैं, इसका सॉल्यूशन आप किसी भी वेबसाइट पर, किसी भी, और इसका सॉल्यूशन आप अपने दोस्तों से भी पूछना। जो भी कोई इसका डायग्राम बनाता है वो सबके डायग्राम गलत होते हैं। जेन्युइन डायग्राम किसी का नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर आपने जेन्युइन डायग्राम बना दिया तो सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। यस और नो, तो वो तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। लेकिन फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर, जब ये क्वेश्चन भैया ऐसे ही सॉल्व हो रहा है तो क्यों सारे टीचर्स या क्यों वेबसाइट पर सब लोग इसको सॉल्व करके दिखाते हैं? उसका कारण ये है कि चलो भैया, यहाँ रेडियस 5 सेंटीमीटर थी, क्या पता कोई इसको 100 सेंटीमीटर दे देता। क्या? तो 100 सेंटीमीटर का क्या हमारे पास कुछ है भैया? नहीं है ना। चलो 100 सेंटीमीटर छोड़ो, 100 मीटर दे दे, तो कब तक बनाओगे इसको? तो इसलिए सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। बट ये मैं केवल और केवल नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अब इसका जेन्युइन मतलब कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। लेकिन अब जो मैं डायग्राम बनाऊंगा आपको समझाने के लिए, वो होगा गलत कायदे में, वो होगा। अब आप सोचेंगे सर गलत है, फिर क्यों मैथ में पढ़ाया जा रहा है? ऐसे तो पाई की वैल्यू भी गलत है। आंसर पाई का कोई आंसर बता ही नहीं पाया, तो वो केवल बच्चों के समझाने के लिए। जेन्युइन डायग्राम यही है, बिना सॉल्व करे हमने आंसर बता दिया। यस, क्या मैं समझा पाया? यस, बताओ ना यार। ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करें, क्योंकि आप यार एग्जाम में ऐसे तो करके नहीं आओगे। ये केवल और केवल नॉलेज के लिए आपको होता है यार, जो आप और बच्चों से अलग कैसे होगे, ऐसे अलग हो जाओगे। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। चलो, अभी हम लोगों ने प्रैक्टिकली देखा था, अब मैथमेटिकली देखते हैं जल्दी से। डायग्राम बना हुआ है, सी से लेके डी तक का डिस्टेंस कितना है? 4 सेंटीमीटर। अब एक बात सुनो सारे बच्चे, ये छोटा वाला सर्कल है और ये बड़ा वाला। अगर मैं आपसे बोलूँ सी ए कितना होगा, तो यार एक बात सुनो, सी ए क्या रेडियस है? तो 3 सेंटीमीटर। यस और नो? और ए से डी को मिलाए तो कितना होगा? ये 5 सेंटीमीटर। और सी डी कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसको, मैंने कहा ये x सेंटीमीटर मान लो, कितना ये? तो ये कितना हो जाएगा? अगर मैं इसको x ले लूँ तो ये 4 में, कोई मतलब टेंशन वाली बात नहीं ज़्यादा। ए बी सी डी, इसका नाम क्या? तो ई दे दो। अब देखो यार, यहाँ पे क्या है, जो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, गौर फरमाना, गौर। 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और ये 4 का स्क्वायर, 16 + 9 25। तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गया? यस और नो? फिर भी अब एनसीईआरटी ने एक गलती यहाँ पे ये की है कि आपकी जो एक एक्सरसाइज थी 10.3 पुरानी वाली बुक में, वहाँ पर उन्होंने एक थ्योरम बताई थी, जो अभी हम लोग प्रूव भी कर रहे थे। क्या थी वो थ्योरम? कि जब कोई एक कॉमन कॉर्ड होती है ना, याद रखना, हम लोग लिख देंगे बाय द थ्योरम। कॉमन कॉर्ड जब होती है और जब हम लोग सेंटर को जब ज्वाइन करते हैं तो इस कॉमन कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, और एंगल कितना आता है? 90 का। एंगल कितने का आता है? 90 का। तो बाय द थ्योरम लिख देंगे। इन्होंने सिलेबस से हटा दिया ये, बट हम लोग अब देखो जरा गिवन, देखो जरा क्या है, गौर फरमाएंगे सारे बच्चे लोग जल्दी से थोड़ा सा। गिवन ये है कि जो ए ई बराबर ई बी
ए ई बराबर ई बी, और जो एंगल ई है वो कितना है जी 90। कैसे पता? बाय द थ्योरम, बाय द, ठीक है सर। चलिए अब एक बात सुनिए, ये एंगल कितना हो गया जी 90, और ये डिस्टेंस मान लो y है, ए से लेके ई तक का, यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है y, एंगल कितना है जी 90। अब चलो देखो भैया, ट्रायंगल एक देखो ए ई सी 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज 3 का स्क्वायर बराबर y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, यस और नो। और एक बार ट्रायंगल लो ये वाला ट्रायंगल ए ई डी, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू y का स्क्वायर प्लस 4 माइनस x का 5 का स्क्वायर 25। अब एक बात सुनो, ये y स्क्वायर की वैल्यू क्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं भैया? अगर मैं आपसे बोलूँ कि y स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो ये इधर जाके माइनस में जाएगा, तो 9 माइनस, अरे भैया अगर मैं आपसे यहाँ बोलूँ कि y स्क्वायर क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 इधर आएगा, वही वैल्यू यहाँ पुट कर दो 9 माइनस एक्स स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 4 का 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, यस और नो। तो एक्स स्क्वायर सही, और 16 प्लस 9 कितना होगा 25, तो 25 से 25 कैंसिल, माइनस का 8x बराबर 0, x बराबर 0 अपॉन माइनस का 8, तो कितना आ गया 0, x की वैल्यू कितनी आ गई, यस और नो। अब बड़ा मजा आने वाला आपको, सर ये क्या चकल्लस है यार, समझो यार कि ये क्या है, कि मतलब x की वैल्यू 0 आ रही, और सही बात है, इसका जो ओरिजिनल डायग्राम था वो क्या था, x की वैल्यू 0, अब समझना 4 माइनस 0 कितना होगा 4, तो ये पूरा कितना है 4 हुआ ना, ये x तो 0, ये चीज़ तो कुछ है ही नहीं, इसीलिए डायग्राम बनाया था वहाँ पे, अगर आपने ध्यान दिया हो, यस और नो। तो ये क्वेश्चन जो है ये गलत है, ये डायग्राम गलत है, बट आपको समझाने के लिए तो यार करना पड़ेगा। बट हमको एक्चुअली में निकालना क्या था, y, क्या चीज़ निकालनी थी, तो हम x की वैल्यू उठा के कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, या इस वाली इक्वेशन में, तो मैंने ये x की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दी, तो y स्क्वायर बराबर 9 माइनस 0, तो y की वैल्यू 9, तो 3 आ गई 3 सेंटीमीटर, y कितना निकल के आ गया, मतलब ये 3 आया ना, और ये भी कितना होगा 3, तो a भी कितना हो गया भाई साहब 2y, मतलब 2 इंटू, यस और नो। किसी भी स्कूल में आप अपने दोस्तों से बात करना या किसी वेबसाइट पर देखना, कायदे में हर जगह डायग्राम यही मिलेगा, और कायदे में डायग्राम गलत है। ये समझाने के लिए कि ओरिजिनल डायग्राम मैंने पहले बना दिया, इसलिए समझो कि x की वैल्यू अगर 0 है तो ये चीज़ तो खत्म हो गई होगी, यस और नो, बताओ ना मेरे भाई। तो बस ये इसका लॉजिक था, अगर मैंने इसलिए दोनों तरीके से आपको बना के दिखाया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये।